आप सभी लोगों का स्वागत है योग दर्शन के सैद्धांतिक सूत्र में। आज योग दर्शन का तृतीय पाद विभूति पाद प्रारंभ हो रहा है। विभूति पाद जो है योग के आंतरिक अंगों के अंतर्गत है, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि आदि का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है। योग के दो प्रमुख अंग हैं, एक बाह्य अंग है, एक आंतरिक अंग है। बाह्य अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। आंतरिक अंग के अंतर्गत जो है धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन अंग आते हैं। अब इस पाद का नाम महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद क्यों रखा, इसको भी जानना जरूरी है। तो विभूति का आशय क्या होता है, विभूति का क्या मतलब होता है। विभूति का दो अर्थ लिया जाता है। एक तो जो हमारे महान पुरुष हैं, महान आत्माएं हैं, संत हैं, ऋषि हैं, भगवान हैं, देवी देवता हैं, इनको भी जो है विभूतियों में गिना जाता है। परंतु महर्षि पतंजलि ने विभूति के बारे में क्या कहा है, विभूति किसको कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा विभूति का आशय यही होता है कि जब हम इन 5 वाय साधनों का साधन कर लेते हैं तो हम नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ और बलवान हो जाते हैं। जब स्वस्थ बलवान हो जाते हैं तो हमारा जो है मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर एक विशेष प्रकार का नियंत्रण हो जाता है, एक विशेष प्रकार का हमें विजय की प्राप्ति हो जाती है मन इंद्रियों पे, और यह उससे जो है एक विशेष प्रकार का ऐश्वर्य की प्राप्ति भी हो जाती है। वही उसी ऐश्वर्य को विभूति कहते हैं, उसी ऐश्वर्य को विभूति कहते हैं। तो ये विभूति का आशय रहा। अब एक बात और आती है कि योग में दो अंगों के बारे में इस योग दर्शन में दो विभाग महर्षि पतंजलि ने बताया। एक तो बाह्य अंग और दूसरा आंतरिक अंग। तो बाह्य अंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंगों को रखा। और आंतरिक अंगों में धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अंगों को महर्षि पतंजलि ने बताया। अब योग दर्शन में जो है, जो विभूतिपाद का पहला जो सूत्र है वो धारणा है, वो आंतरिक अंग के अंतर्गत आता है। अब धारणा क्या होता है, धारणा किस पे बनाई जाए, कहाँ बनाई जाए, किस तरह से बनाई जाए, उसके स्वरूप के बारे में महर्षि पतंजलि जो है इस तृतीय पाद के पहले सूत्र में बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, ये सूत्र है तीसरे पाद का पहला। अब इसके हम सूत्र के शाब्दिक अर्थों को समझते हैं कि शाब्दिक अर्थ इन सूत्र का क्या होगा। देशबंध का अर्थ होता है कि किसी स्थान विशेष पर चित्त को स्थिर करना। चित्तस्य का अर्थ क्या होता है, चित्त को। धारणा का अर्थ होता है, धारणा कहलाती है। ये सूत्र के शब्दों का अर्थ है। अब हम इसके अर्थ को लेते हैं, पूरे अर्थ को लेते हैं कि चित्त को देश विशेष अर्थात नाभि, हृदय, मस्तिष्क आदि में स्थिर करना धारणा है। इसे ही धारणा कहा जाता है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईश्वर का ध्यान करने के लिए हम जो है स्थिर होकर के मन
को जो है मस्तिष्क भाग में, भूमध्य दोनों भुवों के मध्य में, यहाँ पे नासिका के अग्रभाग पे, कंठ वाले भाग पे, हृदय वाले भाग पे, नाभि पे आदि स्थानों पे स्थिर करना या रोकना क्या है? धारणा है। अब व्यास जी ने तो ये कहा है कि चित्त को जो है, मन को जो है नाभि चक्र पे, नाभि वाला जो भाग है, नाभि का जो चक्र है वहां पे, हृदय कमल पे जो हृदय वाला चक्र है वहां पे, मस्तिष्क के जो दोनों भूमध्य में आज्ञा चक्र पे, नासिका के अग्रभाग पे। ये बात हिरण्य संहिता में महर्षि हिरण्य ने भी बताया है। और जिह्वा के अग्रभाग पे ये व्यास जी कह रहे हैं कि जिह्वा के अग्रभाग पे भी अपने ध्यान को आप केंद्रित कर सकते हैं, अथवा बाह्य विषय में चित्त का केवल वृत्तियों से बांधना धारणा कही जाती है। इसको महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं। अब ये बात आप आती है कि देश विशेष में चित्त की में वृत्तियों को कैसे बांधा जाए, देश विशेष में चित्त की वृत्तियों को कैसे बांधा जाए। तो ये चित्त की जो वृत्तियां हैं वो ज्ञान मात्र से है, मतलब ज्ञान मात्र में चित्त को बांधना, ज्ञान वाला जो विषय है उसमें चित्त को बांधना, न कि अज्ञान वाले, मूढ़ वाले, रज वाले, तमोगुण वाले विषयों में बांधना नहीं है। सत्व गुण जो प्रधान जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उस ज्ञान में चित्त को बांधना या रोकना या स्थिर करना ही धारणा है। इसका आशय ये है। अब धारणा जो होती है वह अगर देखा जाए तो दो तरह की होती है। एक तो जो महर्षि व्यास जी कह रहे हैं उसके अनुसार अगर देखी जाए तो धारणा दो तरह की समझना चाहिए। एक तो बाह्य धारणा और दूसरा आंतरिक धारणा। ये लिखा नहीं है, ये इस सूत्र के अनुसार समझना चाहिए। तो जो बाह्य धारणा में क्या आता है कि बाह्य धारणा वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य आदि स्थानों पे चित्त को केंद्रित करना जो है वह बाह्य धारणा के अंतर्गत आता है। और जो महर्षि पतंजलि और वेद व्यास ने कहा है, जो विशेष देश स्थान जो कहा है वह है नाभि, हृदय, नसिकाग्र, जिह्वाग्र, मस्तिष्क आदि जो आंतरिक भाग हैं उन पे चित्त को एकाग्रचित करना, चित्त को स्थिर करना, यह जो है आंतरिक धारणा के अंतर्गत आता है। अब धारणा का प्रयोग भी दो तरह से होता है, ये भी ध्यान रखिए। धारणा का जो प्रयोग होता है वह दो तरह से होता है। एक तो धारणा दो प्रकार की होती है और धारणा का जो प्रयोग होता है वह दो प्रकार से होता है। एक तो ईश्वर की स्तुति के लिए, दूसरा प्रार्थना के लिए और उपासना के लिए, उपासना करने के लिए। धारणा देखिए, ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो धारणा का जो प्रयोग होता है वह दो तरह से होता है। पहला जो होता है ईश्वर की स्तुति के लिए, ईश्वर की प्रार्थना के लिए और ईश्वर की उपासना के लिए, करने के लिए होता है। और दूसरा जो होता है किसी पदार्थ के स्वरूप को जानने के लिए केवल होता है धारणा। जैसे कोई पदार्थ है उसके स्वरूप को जानना है तो वहाँ पे ध्यान चित्त को एकाग्रचित किया जाता है, तो उस पदार्थ के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी वृक्ष के बारे में जानना है कि ये वट वृक्ष है, तो वट वृक्ष के बारे में आप ध्यान करेंगे कि तो क्या है, उसके पत्तियां हैं, उसके डाल जो है जड़ के साथ मिल जाती है वो भी जमीन में चली आती है, जो उसकी शाखाएं हैं वो भी जमीन में मिल जाती हैं, उसकी मूल शाखा भी पता नहीं चलती है। तो इस तरह से हम उस पर विशेष धारणा स्थिर कर देते हैं। उस पदार्थ को जानने के लिए उसमें जो एकाग्र मन को लगा देते हैं, चित्त को लगा देते हैं, तो वह दो प्रकार से धारणा, जो दूसरा जो प्रकार है धारणा का वह पदार्थ विशेष में लगाई जाती है। जैसे आजकल के जो जितने वैज्ञानिक हैं वो केवल पदार्थ विषय में ही धारणा करके उस वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में जान पाते हैं। एक बात और बता दें कि जो पदार्थ के विषय में धारणा की जाती है
जो पदार्थ आदि किसी वृक्ष और किसी मिट्टी के पदार्थ है, कोई जड़ पदार्थ है, उस पर जो धारणा करके धारणा की जाती है, उससे हमें जो है ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। ईश्वर उससे जो है हमें परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो है, जो धारणा करने का जो पहला प्रकार बताया है कि ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना और उपासना, जब हम धारणा करें तो धारणा करते हुए हमारे चित्त में जो जिस स्थान पे ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, जैसे नाभि है, हृदय प्रदेश है, भूमध्य है, नासा का अग्रभाग है, तो वहाँ पे हमें धारणा करते हुए हमारे चित्त में ईश्वर के प्रति एक विशेष स्तुति भी रखनी चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति एक प्रार्थना का भाव भी रखना चाहिए, उपासना का भी भाव रखना चाहिए। ईश्वर के प्रति जब तक हमारा उत्कट प्रेम नहीं रहेगा और हम धारणा की तरफ ऐसे केवल पदार्थ दूसरा भाग है धारणा करने का, केवल पदार्थ विषय पे ध्यान को केंद्रित करके आगे बढ़ेंगे तो हम धारणा नहीं कर पाएंगे, ना धारणा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस विषय को समझना अति आवश्यक है कि धारणा का जो पहला प्रकार है करने का, वह जो है ईश्वर को केंद्र में रख करके करने का है। दूसरा, पदार्थ को केंद्र में रख करके अगर धारणा करते हैं तो वो हम अच्छी तरह से परफेक्ट रूप से हम धारणा में नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी चीज जो है, ईश्वर की जो है, जो कोई ईश्वर की उपासना करते हुए, ईश्वर का स्तुति करते हुए, ध्यान करते हुए अगर किसी स्थान विशेष से वो केंद्रित कर लेता है अपने आप को, तो ध्यान में वो फिर पहुंच जाता है। ध्यान में ईश्वर जो है सहायक हो जाता है ध्यान तक पहुंचने में, अगर ऐसा धारणा करता है तो। अब गैरण्य संहिता में बताया है कि आप किसी बिंदु पे ध्यान कर रहे हो, किसी स्थूल पदार्थ पे ध्यान कर रहे हो, तो स्थूल पदार्थ पे ध्यान करते हुए जो इसका देवता है वहां पे ध्यान को केंद्रित करना है। अब यही बात महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं कि जब आप ध्यान करो, जब किसी प्रदेश में, किसी देश में आप ध्यान करो, तो आपको जो है ईश्वर के प्रति जो है विशेष स्तुति भी रखनी चाहिए, समर्पण का भाव रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति ईश्वर परिधानाध्वा रखना चाहिए, उपासना का भाव रखना चाहिए, प्रार्थना का भाव रखना चाहिए, अनुनय का भाव रखना चाहिए, विनय का भाव रखना चाहिए, या एक भक्ति भाव विशेष रखना चाहिए। भक्ति भाव में जितने भी 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं, वो सारे भक्तियां यहाँ पे आप प्रकट कर सकते हैं ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम को प्रकट कर सकते हैं ध्यान करते हुए। जब ध्यान में भी ईश्वर के प्रति एक उत्कट प्रेम जब रहेगा तो परमात्मा को प्राप्त करने में आपको आसानी होगी, परमात्मा तक पहुंचने में आपको आसानी होगी, परमात्मा आपके लिए सहायक बन जाएगा। और एक चीज बता दें, अब जब आप सहायक बन जाएगा ईश्वर, तो फिर जो है आप धारणा के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो है इस जो जीवात्मा जो शरीर है, तब जो है आप जीवात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। क्योंकि जीवात्मा क्या है कि वह इंद्रियों में फंसी हुई है, जड़ पदार्थों में, जड़ पदार्थों से ढकी हुई है। वह, उसको अपने स्वरूप का आभास नहीं है। वह आभास तभी होता है जब ईश्वर का विशेष कृपा होता है, ईश्वर का विशेष जो है अनुग्रह होता है। तब होता है जब आप दूसरे प्रकार का, जो पहले प्रकार का जो धारणा होती है वो करते हैं, तब ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तब जाकर के जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। अब ये कुछ लोगों की ये धारणा रहती है, कुछ लोगों का ये विचार रहता है कि किसी केवल पदार्थ के स्वरूप को हम जान गए तो हम धारणा कर लिए, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। किसी पदार्थ पे अपने ध्यान को केंद्रित कर लेना और उस पदार्थ के बारे में जान लेना ध्यान की पूर्णता नहीं है। और ये वाह्य विषय के अंतर्गत आता है। जो वाह्य विषय वृक्ष आदि पे ध्यान कर लेता है और किसी पदार्थ पे ध्यान को के स्वरूप को जान करके समझ लेता है कि मैं ध्यानी हो गया, तो ये बहुत बड़ी उसकी भूल है, क्योंकि वो परमात्मा तक फिर नहीं पहुंच सकता है, वो उस पदार्थ तक ही सीमित रह सकता है। आज के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो केवल पदार्थों तक ही सीमित हैं, ईश्वर तक कोई नहीं पहुंच पाया, उस आनंद की अनुभूति वो नहीं कर पाया। क्यों?
इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो केवल बाह्य और जो है पदार्थ के स्वरूप को जान करके ही अपने आप को सफल मान लेते हैं, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा, सफल 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 व्यक्ति मानते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है, उससे भी कुछ उच्च है जो केवल वह जो प्राप्त होता है वह ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान में भी अगर ईश्वर के स्वरूप के बारे में, ईश्वर के चिंतन के बारे में आपका भाव नहीं है, उत्कट प्रेम नहीं है, तो फिर आप जो है ईश्वर को कभी भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, ईश्वर के तरफ कभी भी नहीं जा पाओगे। व्यक्ति तभी ईश्वर को ध्यान धारणा के द्वारा ईश्वर तक पहुंच सकता है जब वह ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम दिखाता है। तो बांधने की बात आती है कि धारणा में हम कहाँ बांधें। तो मान लीजिए कि आप आंतरिक भावों में भी जो है, जो आंतरिक स्थान बताए हैं प्रदेश पे महर्षि पतंजलि ने, इस आंतरिक प्रदेश को भी छोड़ना पड़ता है। एक धारणा तो बना लिया आपने, चलो ठीक है, परंतु इनको ही जो है मुख्य विषय मान लेना, इनको ही इनका साक्षात कर लेना और इसके ही अग्रभाग को, नासा के अग्रभाग को, भूमध्य के अग्रभाग को, हृदय प्रदेश को ही हृदय प्रदेश में, कंठ प्रदेश में, जीवाग्र में आदि में इन केंद्र बिंदुओं को ही परमात्मा अपना मुख्य लक्ष्य मान लेना, ये भी बहुत बड़ी भूल है। इसको भी उन लक्ष्य नहीं मानना चाहिए, इसको भी अपना अंतिम लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। फिर तब ये भी जो है फिर पदार्थ तक ही सीमित रह जाएगा, उच्चता को नहीं प्राप्त हो पाएगा, ईश्वर ध्यान के तरफ नहीं बढ़ पाएगा, ईश्वर के प्राप्ति का साधन नहीं बन पाएगा। फिर ये कुछ लोग यही करते हैं, यहीं तक पहुंचते हैं और इसी को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसी को ही सब कुछ जानते हैं, इसी को ही जान करके कहते हैं कि बस मैं जो जाना बस यही है, और फिर उल्टी सीधी लोगों के सामने व्याख्या करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करता है, जो पहले प्रकार की जो धारणा की विधि बताई हुई है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसको नहीं करता है, तो फिर वो परमात्मा को सच्चे रूप में नहीं प्राप्त हो पाता है। फिर वो इधर उधर भटकता रहता है, वो इधर उधर जो है, इधर उधर ऐसे वैसे, इधर से उधर तमाम तरह के आडंबरों में फिर उलझ जाता है। तो सही विधि से आप धारणा करते हैं, महर्षि पतंजलि ने जिस विधि से धारणा करने का प्रावधान बताया है, जिस तरह से विधि बताया है, उस तरह से अगर आप धारणा करते हैं, तब जाकर के आपको ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। तो किसी स्थान विशेष में पहले एकाग्रचित करिए, उसके बाद जो है ईश्वर का सहारा लेते हुए ध्यान की तरफ आगे बढ़िए। तो ये जो धारणा का जो मुख्य विषय है, आज का जो विषय है धारणा का, आज यहीं पे पूरा होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते।